दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम गुजरात संबंधित खबर पर बात करने वाले हैं। ये मैं पहले आपको बता दूं। खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। खबर है हमारे सरकार में कैसे आईएएस लॉबी जो होती है उसके बीच क्या खटपट चलती है और उसका भोग कौन बनता है। उसका भोग कभी मुख्यमंत्री बन जाता है, उसका भोग कभी राज्यपाल महोदय बन जाते हैं। और कैसे ये अंधेर नगरी गंडू राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा वाली बात चल रही है। देख के बड़ी हंसी भी आती है, दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है, लेकिन क्या करें, यही चल रहा है। खबर ये है, आपको बता दूं मैं, पिछले 1 महीने में ऐसा 6 बार हुआ है कि मुख्यमंत्री हमारे हो या तो राज्यपाल महोदय हो, इनको अगर कहीं जाना है फ्लाई करके, चाहे वो गुजरात सरकार ने जो 200 करोड़ रुपए के खर्चे पे लिया हुआ चार्टर्ड प्लेन हो, या आप समझ लीजिए कि कुल मिला के गुजरात सरकार की के पास 3 ऐसे व्हीकल हैं जो उड़ सकते हैं। इसमें एक तो मैंने बता दिया 200 करोड़ की कीमत से जो विजय रूपाणी के टाइम पे जो लिया गया था, जो चार्टर्ड प्लेन, वो तो है ही है। और दूसरे भी 2, एक हेलीकॉप्टर है और उस तरह से है। लेकिन ये सब होते हुए भी 6 बार पिछले महीने में ये हुआ है। 1 महीना अभी पूरा हो गया कह सकते हैं कि, या तो हो गया नवंबर से पकड़ के चले तो, कि 6 बार ना तो मुख्यमंत्री के काम आया वो चार्टर्ड प्लेन, ना वो हेलीकॉप्टर, ना तो राज्यपाल के काम आया। और उनको अब जो है जमीनी मार्ग से बाय कार जो है वो अपना सफर तय करके जहां पहुंचना था वहां पहुंचना पड़ा है। मैं कुछ दृश्य दिखाता हूं, वो आप देखिएगा। वो गुज सेल कंपनी का दृश्य है। गुज सेल कंपनी का फुल फॉर्म होता है गुजरात स्टेट एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है गुज सेल। ये कंपनी बड़े विवादों में आई आज से 7-8 महीने पहले, जब उसके डायरेक्टर साहब अजय चौहान पर आरोप लगा और फिर बहुत सारा विवाद खड़ा हो गया कि 300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार अजय चौहान साहब ने, कैप्टन अजय चौहान साहब ने किया है, सरकार की बिल्कुल नाक के नीचे रहते हुए। ये जो कंपनी है वो पूरा सिविल एविएशन जो है, सिर्फ सिविल एविएशन नहीं, लेकिन जो सरकार का एविएशन, मतलब मुख्यमंत्री का जो और राज्यपाल का भी जो हवाई यात्रा का जिम्मा है, ये इसको देखना, ठीक रखना इस कंपनी की जिम्मेदारी है, जो कंपनी खुद गुजरात सरकार की है। इस कंपनी की जिम्मेदारी के चलते या तो गैर जिम्मेदारी के चलते 6 बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल को मजबूरन जमीनी मार्ग से निकलना पड़ा। वो अपने जो डिसाइडेड टाइम था, जो शेड्यूल टाइम था, उस समय को वो वापस नहीं आ पाए या तो नहीं जा पाए। ये वो कंपनी है जिसने सी प्लेन भी जो है उसी की जिम्मेदारी था। अब दृश्य देखिएगा, मैं आपको खबर जो है सुनाता रहूंगा। इसमें ये हुआ है, मैं आपको बता दूं, दृश्य भी दिखाऊंगा आपको मैं। तो हुआ है ये इसमें कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी पहले अजय चौहान के रायबरेली में चलती थी, उनके मार्गदर्शन में चलती थी, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि उनके ऊपर विवाद और आरोप लगे कि 300 करोड़ का आपने घोटाला किया है, उनको हटाया गया। उसके बाद एक और जो है सज्जन है, सांगवान, जो कि मत्स्य उद्योग के कमिश्नर हुआ करते थे, नितिन सांगवान, उनको ये गुजसेल का हवाला दिया गया। उन्होंने भी कुछ ऐसा किया जो मैं आपको आने वाले समय में बताने वाला हूं कि उन्होंने क्या क्या किया, ताकि उनको भी फिर हटाया गया और किसी एक और को लगाया गया वहां पे। लेकिन मामला ये है कि फिर भी हो नहीं रहा है। पहले मैं आपको वो बता दूं आपको कि एक ही महीने में कितनी बार ये करोड़ों करोड़ों 200 करोड़ के ऊपर के चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर होने के बावजूद भी हमारा मुख्यमंत्री या राज्यपाल उसका उपयोग अपनी जरूरत पर नहीं कर पा रहा है। तारीख देखिए, 24 नवंबर, पिछली 24 नवंबर। अब गुजरात राज्य में कृषि महोत्सव का शुभारंभ करवाने के लिए मुख्यमंत्री को गांधीनगर से अहमदाबाद का एक
इलाका है पिरान, वहां पे जाना था, लेकिन हेलीकॉप्टर खराब हो गया। ठीक है। फिर 30 नवंबर राज्यपाल महोदय को हमारे जो प्रधानमंत्री जी का गृह शहर है, जो उनका नेटिव है वडनगर, वहां पे जाना था। तो सरकारी अस्पताल, सरकारी हेलीकॉप्टर जो है उसके लिए, वो हेलीकॉप्टर तो उपलब्ध था लेकिन पायलट नहीं आया, तो उनको बाय कार जाना पड़ा। 2 दिसंबर को भी जो है वो ये सरकार का एयरक्राफ्ट जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाया, तो राज्यपाल महोदय को वंदे भारत ट्रेन से सूरत आना और जाना, अप एंड डाउन करना पड़ा। ठीक है। फिर मेरे पास एक तारीख आती है 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को ये 3 जो सरकारी एयरक्राफ्ट है उसमें से एक भी उपलब्ध न होने के कारण मुख्यमंत्री साहब जो हमारे, उनको प्राइवेट फ्लाइट में भोपाल की यात्रा करनी पड़ी। 16 दिसंबर को हेलीकॉप्टर आया ही नहीं, इसीलिए राज्यपाल महोदय को गांधीनगर से मोटर कार लेकर आनंद जिला जो है हमारा, उसका जो आनंद शहर है, वहां जाना पड़ा, और वो कार से जाना पड़ा। ठीक है। दृश्य उपलब्ध है, आपके लिए दिखा दूं मैं। यही है गुडसेल कंपनी। ये मोदी साहब का बहुत बड़ा सपना था। उसी के जिम्मे आता है ये सब एयरक्राफ्ट का रख रखाव और ये सब देखना। उसके बाद 26 दिसंबर को ये सी प्लेन देख रहे हैं आप, ये उन्हीं की बदौलत था, पर अब ये प्रोग्राम बंद हो गया। ये वीडियो मैं बता दूं आपको, हमने गुडसेल से ही, गुडसेल के यूट्यूब चैनल से लिया है, हम उसको ड्यू क्रेडिट देंगे, हमने वहां से लिया है, तो उनको साभार और सादर उनको धन्यवाद देते हुए इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं अभी। ठीक है। और 26 दिसंबर को ये हुआ, 26 दिसंबर मतलब कि आप समझ लीजिए मंगलवार का दिन, कि पालीताना में ये जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट था वो बंद हो गया। राज्यपाल महोदय जो है वहां फंस गए, उनको मजबूरन जो है वहां से भावनगर बाय रोड जाना पड़ा। 26 तारीख को ही मुख्यमंत्री साहब हमारे जो थे वो गए तो भूज बाय एयरक्राफ्ट, लेकिन वहां से फिर हेलीकॉप्टर नहीं आया, तो खावड़ा, धोरडो, ये सब जगह जो उनको जाना था वो वहां पे जा नहीं पाए। 27 दिसंबर मतलब कि कल की बात है, ये बुधवार की बात है, मुख्यमंत्री ने भूज से वापस गांधीनगर आने के लिए एयरक्राफ्ट उनको चाहिए था, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हुआ, तो इसलिए बुधवार का शेड्यूल जो है वो भी विलंबित रहा। फिर क्या हुआ, एक चार्टर्ड प्लेन जो है पवन हंस, वो हेलीकॉप्टर मंगवाया गया, लेकिन वो उसका भी मतलब नहीं कोई बना, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर भी उड़ नहीं पाया। ठीक है। अब इसमें हो ये रहा है, जो बताया जा रहा है, जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि जो गुडसेल है उसमें अंदरूनी बहुत ईगो क्लैश हो रहा है अफसरों का। तो इसीलिए पिछले मंगलवार और बुधवार, ये दोनों दिन भावनगर में राज्यपाल और कच्छ में मुख्यमंत्री के पूर्व निर्धारित अनेक कार्यक्रम, उसका शेड्यूलिंग और प्रोटोकॉल और ये सलामती, हर चीज जो है, सिक्योरिटी, हर चीज की व्यवस्था, वो समझ लीजिए कि उल्टी पुल्टी हो गई, क्योंकि ये उपलब्ध नहीं करवा पाए। इस बात की गूंज जो है वो बुधवार को जो हमारी कैबिनेट बैठक होती है सरकार की, उसमें बड़ा जोर से जो है ये मामला उठा, और आईएएस लॉबी जो है उसमें बताया जा रहा है कि धमाल हो गया, कमाल, मतलब एक तरह का बवाल हो गया है। तो अब आगे ये बताया जा रहा है कि गुडसेल ने अपनी जो गैर जिम्मेदाराना अपनी एक हरकत है उसको ढांकने के लिए, उसको ढकने के लिए लाखों रुपए खर्च करके पवन हंस हेलीकॉप्टर मंगवाया, लेकिन वेदर इतना खराब था कि वो भी काम नहीं कर पाया। तो हमारे जो सरकार में, गुजरात सरकार में जो उड्डयन मंत्री हैं बलवंत सिंह राजपूत, उन्होंने फिर इस गुडसेल डिपार्टमेंट के अफसरों की क्लास ले ली। ठीक है। मुख्यमंत्री ने भी चीफ सेक्रेटरी राजकुमार, जो दिल्ली थे, और उड्डयन सचिव जो है हरीश शुक्ला, वो कच्छ थे, ज्यादा चर्चा नहीं की, लेकिन उस 2 दिन में इस बात की, इस ये जो मिसहैप हुआ है, या तो ये गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई, उसको लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। प्रॉब्लम ये है कि नितिन सांगवान जो मत्स्य उद्योग के कमिश्नर थे, वो 200 करोड़ का नया विमान, एक पुराना चार्टर प्लेन और एक हेलीकॉप्टर, ये तीनों के लिए पायलट चाहिए आपको, मेंटेनेंस उसका करना होता है, और क्वालिटी चेकिंग जी की जो काम कार्रवाई होती है
वो आउटसोर्सिंग पे देना शुरू कर दिया। इसी को लेकर फिर से विवाद खड़ा हुआ और इसी के चलते क्योंकि ये सब चीजें आउटसोर्स की जा रही है, तो अगर पिछले 3 दिन की अगर बात देखा जाए, एक रिपोर्ट जो सामने आ रही है, पिछले 3 दिन में अगर हेलीकॉप्टर होता है तो पायलट नहीं होता, अगर हेलीकॉप्टर और पायलट तो मेंटेनेंस, उसकी क्वालिटी चेकिंग और उसके एग्जामिनेशन वो नहीं हो पाता, हेलीकॉप्टर बंद हो जाता है, बंद पड़ जाता है। और आईएएस बिरादरी में ईगो क्लैश के कारण डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसको डीजीसीए कहते हैं, उसकी जो गाइडलाइन और सूचनाएं हैं उसके ऊपर जाकर आउटसोर्सिंग शुरू कर दिया गया है। और इसीलिए बहुत सारे पायलट्स जो है उन्होंने गुडसेल को छोड़ दिया। और बहुत सारे पायलट ने ये भी कहा है कि आंध्र प्रदेश में जैसे मुख्यमंत्री वाईएसआर थे 2009 में और उनका क्रैश हो गया था हेलीकॉप्टर, तो उसके बाद डीजीसीए ने ये गाइडलाइन जारी की थी, देश की तमाम सरकारों के, राज्यों की सरकारों के पायलट और मेंटेनेंस की, उसकी क्वालिटी चेकिंग की, जो एग्जामिनेशन की, सर्विस के आउटसोर्सिंग की जो जिम्मेदारी है, वो उन्होंने कहा था कि इसका आउटसोर्सिंग मत करें, वो अपने आप खुद करें। लेकिन अब फिर भी उसको किया नहीं जा रहा है। तो दृश्य तो बड़ा भव्य, महान और चकाचौंध करने वाला आपको दिखाया जाता है, लेकिन अंदर का जो मसला है वो ये है कि अगर आउटसोर्सिंग करेंगे तभी तो कुछ भ्रष्टाचार हो सकता है। अगर अंदर ही सरकार अपने हिसाब से अब देखने लगेगी तो पैसा जो है मलाई के रूप में कैसे चाटा जाएगा, कैसे खाया जाएगा। और इसके चलते राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के राज्यपाल लगातार एक ही महीने में 6 बार जो है 200 करोड़ का नया एयरक्राफ्ट, एक पुराना और एक हेलीकॉप्टर होते हुए भी, 3 एयरक्राफ्ट होते हुए भी वो उनको अपना शेड्यूल जो है वो लेट करना पड़ रहा है। उनको समय पर जो है वो अपना ही एयरक्राफ्ट नहीं मिल पा रहा है। अगर इनकी ये हालत है तो आप सोचिए कि और जो है गुजरात में हमारे तुम्हारे जैसे, आप जैसे लोग जो है उनकी हालत क्या होती होगी, यही बताना था। आपको इस खबर को सुनकर क्या लगा, आप हमको जरूर से लिख के बताइएगा कमेंट में। बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारी जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।